केवीएस की जॉब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग जॉब के अंदर आती है। अगर आपको होम सिकनेस नहीं है तो उससे बेटर कोई भी जॉब इंडिया के अंदर किसी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग की पोस्ट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में कंपटीशन इतना हाई रहा था जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स रुष्ट हो गए थे या काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे इस बात को लेकर के, जिसमें काफ़ी केवीएस को लेकर नेगेटिविटी फैल गई थी। बट लेकिन यकीनन अगर आप केवीएस के अंदर टीचिंग जॉब का सपना देखते हैं तो यकीनन ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा लाइफ में टीचिंग एग्जाम्स का। नमस्कार इंडिया, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवीएस की नोटिफिकेशन से लेकर के इसके अपॉइंटमेंट तक की जर्नी का कंप्लीट प्रोसेस, कि आपके नोटिफिकेशन कब निकलेगा, आपके एग्जाम डेट्स कब आ सकती हैं, आपका पूरा ओवरऑल क्या सिनेरियो रहता है केवीएस एग्जाम को अगर आप यकीनन 2025 के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो 2025 में ही आपको जॉब मिलेगी। एंड वो सारे प्रोसेस एकदम स्मूथली और फास्ट ट्रैक पर किए जाते हैं केवीएस की तरफ से। आपने पिछले काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसको देखा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस के नोटिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चे जो केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। देखो, एक मोटा मोटी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, केवीएस का नोटिफिकेशन अप्रैल के एंड तक सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी होंगी और आपको यकीनन नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अप्रैल के एंड तक देखने को हर हाल में मिल जाएंगी। तो अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो समझ लीजिए आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये सही समय आ गया है। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं आप ऑलरेडी तो अपने प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक मोड पर लेकर के जाने की जिम्मेदारी भी अब आपके कंधों पर आती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, क्या यकीनन हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है कि अगर पोस्ट ज़्यादा आती हैं तो आपके चांसेस वैकेंसी के अंदर लगने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है 2.5 साल से अभी तक कोई वैकेंसी केवीएस ने नहीं निकाली है, ठीक है। एक लास्ट जो वैकेंसी निकली थी 2022 में निकली थी और 2022 के बाद अब 2025 चल रहा है। तो करीबन 2.5 साल के अंदर वैकेंसी निकालने का मतलब ये है कि आपके पास एक यकीनन बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और ऑलमोस्ट उतनी पोस्ट जितनी आपको 2022 के अंदर देखने को मिली थी ना, मिनिमम उतनी पोस्ट तो आपको हर हाल में 2025 में केवीएस नोटिफाई ज़रूर करेगा। आपने पिछला रिकॉर्ड ज़रूर देखा होगा केवीएस का कि केवीएस जिस ईयर के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, अपॉइंटमेंट वगैरह देता है, तो उसके बाद सिर्फ 1 ईयर का बीच में गैप रखता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ज़रूर वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली है, तो यकीनन वो प्रोसेस 2025 में नोटिफाई से लेकर के अपॉइंटमेंट तक का सफ़र जल्द से जल्द केवीएस स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी रिक्विजिशन हैं वो अप्रैल के एंड तक आपको केवीएस हेडक्वार्टर में सब रिसीव हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफाई कर दिया जाएगा केवीएस का एग्ज़ाम। सो सभी स्टूडेंट्स जो भी केवीएस के एस्पिरेंट हैं, खुश हो जाइए कि एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यकीनन अगर आपने 2022 वाली वैकेंसी जो कि 2023 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, अगर उसमें चांस नहीं मिल पाया तो फॉर श्योर इस बार आपके पूरे चांसेस हैं। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, एक सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप सिलेक्शन पहली बार में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार में ही सिलेक्शन निकाल लेते हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल खड़ा होता है कि केवीएस का जैसे ही आपका एग्ज़ाम अनाउंस होता है उसके बाद एग्ज़ाम डेट कब आती है। मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आया, वैकेंसीज आउट हुई, ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए, उसके बाद सबसे पहला सवाल यही बच्चों के दिमाग में आता है कि कितना टाइम पीरियड हमारे एग्ज़ाम को लगेगा। तो देखो, मिनिमम 2.5 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में आपका यकीनन जिस दिन डे फर्स्ट होगा नोटिफिकेशन का, उस दिन से आप 2.5-3 महीने लगा लीजिए, आपका एग्ज़ाम हर हाल में रिटर्न कंप्लीट करा लिया जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन मोड से कराया जाए चाहे ऑफलाइन मोड से कराया जाए, उसमें दोनों में 2.5-3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते हैं। एक सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट 15 दिन के अंदर यकीनन आ जाएगा, और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका होगा तो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स केवीएस की हर एक चीज़ फास्ट ट्रैक मोड पर होती है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से केवीएस को पढ़ा रहा हूँ, मैंने केवीएस खुद ऑलरेडी पीजीटी इंग्लिश क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने हर एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस को आप अभी 2025 में फॉलो करने वाले हो,
ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की हुई है और उनके बेसिस पर मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया भी है। जितने भी सेशंस अभी तक केवीएस के अपॉइंटमेंट में के हुए हैं, जिसमें लास्ट 2023 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट हर एक रीजन में हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो पीआरटी की पोस्ट पर हो, टीजीटी की पोस्ट पर हो या पीजीटी की पोस्ट पर हो। तो फॉर श्योर आप रेडी हो जाइए। नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम मिलेगा, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के 15 दिन, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 1 महीना, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देन जैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, रिजल्ट के तुरंत आपको इंटरव्यू की डेट्स दे दी जाएंगी और इंटरव्यू की डेट्स जो होंगी आपकी 15 से 30 दिन के बीच के अंदर होंगी। मतलब अनाउंसमेंट जो भी जैसे रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद अनाउंसमेंट आपकी यही होती है कि आपका 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, कुछ बच्चों का 25 दिन बाद, ऐसे शेड्यूल दे दिया जाता है और आपके रिजल्ट से लेकर के 30 दिन के अंदर आपका सारा का सारा इंटरव्यूज कंडक्ट करा लिए जाते हैं हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के अभी तो बहुत जल्द 2023 में पीआरटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आया था, कम से कम आपको 20 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट जैसे ही आउट होगा उसके तुरंत बाद आपको आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपके मेल के थ्रू या आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर फिल करना होगा और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल करके, मेडिकल बनवा के, सारी चीज़ें लेकर के अपने स्कूल जहाँ भी आपको अलॉटमेंट मिली होगी वहाँ जा करके ज्वाइन करना होगा। और जैसे ही आप जिस दिन से ज्वाइन कर लेते हैं, बस सक्सेसफुली आपका केवीएस की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जॉब करने की। ठीक है, और प्रिपरेशन की एंडिंग वहीं जा करके होती है जिस दिन आप ऑफिशियली साइन करते हो अपॉइंटमेंट के। तो ये रहेगा बच्चों प्रोसेस, कुछ आपके केवीएस के नोटिफिकेशन से लेकर के आपकी अपॉइंटमेंट तक का सफ़र, और उसमें कब कब कैसे कैसे एग्जाम डेट्स होंगी या कैसे रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आई थिंक समझा दी होंगी। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर ज़रूर बनी होगी और उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए, और प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब बात आती है, मौका आपके सामने है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्रैब इट और लीव इट, यानी आप उसको पकड़ सकते हो या आपको जाने दे सकते हो। तो इसलिए प्रिपरेशन अगर नहीं स्टार्ट की है तो मेरी एक एडवाइस मान लो, प्रिपरेशन अगर केवीएस में लगने का मन है तो, और वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, बहुत आसान तरीके का प्रोसेस है जिसमें रिटन एग्जाम है। अगर आपको डर लगता है कि रिटन एग्जाम मेरा अच्छा क्वालिफाई नहीं होगा, टेंशन मत लो, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कराने का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कई बच्चे सोचते हैं कि मैं रिटन तो क्वालिफाई कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ अच्छे से कंडक्ट नहीं होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ की वीडियो पड़ी हुई है। इंटरव्यू का सबसे अच्छा सिलेक्शन टीचर्स कॉलेज की तरफ से दिया गया है इस बार 2023 के अंदर। तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू की टेंशन ना लीजिए, अपना सारा का सारा फोकस उठा करके रिटन एग्जाम पे लगा दीजिए। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 15 से 30 दिन मिलेंगे। उसके अंदर आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराना, मतलब आपका इंटरव्यू बेस्ट कंडक्ट हो सके, ठीक है, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है इंटरव्यू की, वो सारी की सारी मेरी जिम्मेदारी, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा मैं आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास आएगा, 100% उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा। और ना से केवल इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो हमारे पास करेगा, बल्कि उसकी काफ़ी अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स भी गेन कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। 2023 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आज बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। एट लास्ट में आपको ना एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना केवीएस की कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, अगर आप केवीएस की कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हो यकीनन बच्चों, तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है कि मैं कोचिंग में बेस्ट कर सकता हूँ, तो बच्चों कोचिंग ले डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये अपनी कोचिंग के ऊपर भी स्पेंड कर देते हो ना, तो ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो। देखो, आपने लाखों रुपए की अपनी डिग्रीज, डिप्लोमा, सारी चीज़ें हासिल करी, लेकिन अब एट फाइनल स्टेज जहां पर आपको किसी भी वैकेंसी में बैठने के 2 से 3 मौके से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और कई बच्चों के पास तो सिर्फ एक ही मौका होता है। तो कहीं आपको लगे कि 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग में डाल करके मेरा सिलेक्शंस की सिक्योरिटी एक अच्छे लेवल की हो जाएगी या मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो बच्चों मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा कि आप कोचिंग 100% ले सकते हो। कोचिंग लेने से पहले आप ऑफलाइन ट्राई करना, ऑफलाइन मिल जाती है तो वन ऑफ द बेस्ट है।
नहीं मिलती है तो ऑनलाइन लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना कहीं कम्यूट करने के या ट्रैवलिंग करके जाने के बजाय ऑनलाइन लेना बेटर है। ठीक है, आप हमारे पास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ज्वाइन करना जरूरी है या कहीं और ज्वाइन करने तो कैसा रहेगा, तो कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहां भी आपको बेस्ट लगे। लेकिन अगर कहीं से भी ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं चल रही है, या मैं पिछले बार में कुछ नंबरों से रह गई थी या रह गया था, या मैं थोड़ा सा कोचिंग की मुझे सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चों 2-3 हज़ार रुपये स्पेंड करना अगर पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम के लिए आना चाहते हो आप, तो आप टीचर्स कॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। केवीएस के बैचेस हम भी चलाते हैं, पीआरटी और टीजीटी पीजीटी इन सभी के लिए। ठीक है, लेकिन हम जनरल पार्ट के लिए चलाते हैं टोटल। ठीक है, जिसमें आपका पूरा जनरल पार्ट और एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी टीचिंग वाला सेक्शन, मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन उसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक अच्छे खासे नोट्स मिल जाए ना आपको, तो फॉर श्योर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कोरिंग होता है जनरल पेपर, ठीक है, जनरल पार्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। ठीक है, तो अगर पीआरटी कैंडिडेट है तो पूरा फुल फ्लेज ही मान लीजिए आप हमारे पास प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं या किसी और नॉन टीचिंग पोस्ट के कैंडिडेट हैं, तो आपका जनरल पार्ट और टीचिंग वाला सारा सेक्शन कवर कराया जा सकता है। आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डाउनलोड करके उसमें एनरोल करा सकते हैं। और फ्रेश बैच मैं इस कमिंग मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं केवीएस का। आप में से कोई भी बच्चा हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो यकीनन आप लोगों का स्वागत है। हर एक चीज बेसिक से कराने की मैं कोशिश करूंगा। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े हैं और उन बच्चों का एक ही सवाल है कि सर हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। तो देखो, अगर किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो कोई कमी मत छोड़ना, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आपको फीस का कोई इशू है तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करके टीचर्स कॉलेज 90 डेज का चैलेंज चलाता हूं मैं, जिसमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर मुफ्त है। ठीक है, अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। ठीक है, बस फर्क दोनों में क्या होगा कि पेड बैच में इन डिटेल बहुत सारी चीजें आपको इतनी बार कराई जाएंगी कि जब तक आप यस नहीं कह देते कि भाई मेरी अच्छे से क्लैरिटी हो गई। और 90 डेज चैलेंज में जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए बेस्ट करना, वो कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए केवीएस प्रिपरेशन बच्चों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, 2025 वो साल है जिसके अंदर केवीएस ना केवल नोटिफिकेशन निकालेगा बल्कि अपॉइंटमेंट भी इसी ईयर मिलेगी। तो जो बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि 2025 में टीचिंग की जॉब करनी है, केवीएस से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। और मेरी ये आज की एडवाइस है ना, आप जिस दिन अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपको, अगर मेरी एडवाइस मानी आपने, उस दिन जरूर याद करोगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू।